एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 23वें अध्याय चौथे वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ चौथे और पांचवें वचन में हमें 7वीं शिक्षा मिलती है, और इसको पढ़ करके ही आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ धन के विषय में कहा गया है कि हमें धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना है और अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना है, अपना पूरा सब कुछ परमेश्वर पर डाल देना है, और हमें ऐसी जगह दृष्टि नहीं लगानी है जो वस्तु है ही नहीं। तो यहाँ पर उस धनी व्यक्ति को या उस धनवान व्यक्ति को कहा जा रहा है जो उस धन के पीछे परिश्रम कर रहा है। वो यहाँ सुलेमान के इस नीति वचन में कहा जा रहा है कि वो कुछ है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। और हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विनाशी धन का कोई वजूद नहीं है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो पैसा होता है वो अपना रास्ता बनाता है और वो दौड़ता है, और मनुष्य उसके पीछे पीछे दौड़ता है। और बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसके विषय में समझाया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। तो प्रभु यीशु ने हमें इसके विषय में बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और यहाँ से भी हम इस शिक्षा को ले सकते हैं। तो इसको हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और यहाँ धन को एक ऐसे क्वाब पक्षी के समान बताया गया है जो जितना हम उसकी तरफ भागेंगे वो हमसे और ऊपर भागेगा और हमसे छोड़ करके आकाश में उड़ जाएगा। तो हमें यहाँ ये शिक्षा मिलती है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन यहाँ 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक, जो 8वीं शिक्षा है मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दुनियावी रूप से भी इंपॉर्टेंट है और आत्मिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि जो डाह से देखता है, यानी कि जो आपके खिलाफ अपने मन में कोई बुरे विचार रखता है, आपके लिए बुरी युक्ति करता है, उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो खुद भी है। वह तुझ से कहता है कि खा पी, ये सब कुछ तेरा है, लेकिन जो कौर तूने खाया हो उसे निगलना तुझे पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा, अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। ये इस दुनियावी जीवन में भी ये बात लागू होती है कि कोई व्यक्ति अगर हमसे अंदर मन में दुश्मनी रख रहा है, बैर रख रहा है, तो हमें उसके साथ अपनी संगति को दूर रख लेना होगा, तभी हम बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं हमें धोखा दे करके क्या कर देगा, हमें नुकसान पहुंचा देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका आत्मिक अर्थ सीधे सीधे शैतान से हम जोड़ते हैं। शैतान की प्रवृत्ति भी यही है। शैतान डाह रखने वाला है, शैतान हमारी बुराई चाहता है, शैतान हमें गंधक की झील में डालना चाहता है, शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। वो अपने मन में मनुष्यों से डाह रखता है, जलन रखता है, और वो अपनी रोटी खाने को देता है। संसार का वैभव, संसार की चकाचौंध और उसके जाल और फंदे, ये सब मनुष्यों को वो देता है, और मनुष्य इसे बहुत अच्छा समझता है। और मनुष्य सोचता है कि हमने इसे प्राप्त कर लिया तो अपने जीवन में हमने बहुत कुछ गेन कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान की दी हुई रोटी, शैतान का दिया हुआ वैभव हमारे जीवन में उस अनंत जीवन को नष्ट कर देता है। तो अगर हम शैतान के पीछे जाएंगे, हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जितनी भी धरती की वैभवता, जितनी भी इस धरती की अनावश्यक वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी शैतान ने रची हैं। ये सारी की सारी शैतान ने रची हैं, और शैतान हमें हमारी जो सीमाएं हैं उनसे बाहर बढ़ने के लिए कहता है। और आज मनुष्य अपनी सीमाओं से बहुत बाहर बढ़ गया है, और अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ने के कारण उसने इस पूरी सृष्टि का पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, इसको सत्यानाश कर दिया है। हम इस बात को जानते हैं। तो हमें इस बात से बचना चाहिए कि अधर्म की कमाई और अधर्म से कमाया गया धन इस धरती पर भी हमें नष्ट करेगा, और अनंत जीवन से तो हम विहीन हो ही जाएंगे। ये 8वीं शिक्षा हमें यहाँ 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक मिलती है। नवी शिक्षा हमें 9वें वचन से मिलती है 23वें अध्याय में। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा, पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो, अपने मोती सुअरों के आगे ना डालो, कहीं ऐसा ना हो कि पलट को वो तुम्हें चीर फाड़ खाएं। तो उसके विषय में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वीं शिक्षा की ओर। ये 10वीं शिक्षा यहाँ 10वें और वचन में हम पढ़ते हैं, पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो पहली शिक्षा है और जो चौथी शिक्षा है उसको मिला करके यहाँ 10वीं शिक्षा दी गई है कि अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कोई अनर्थ काम मत कर देना। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ये होता है
कई बार ये होता है कि हम लालच में आकर के ऐसा कार्य कर देते हैं कि जो लोग जिनके अधिकारी होते हैं, अधिकारी मतलब जिनका हक होता है, उन हक को हम मारने की कोशिश करते हैं, और ये अपने से जो हमारे से जो नीचे लोग हैं या हम जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर हम ये हक चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप इसको पढ़ के समझ ही गए होंगे कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें संतुष्ट जीवन जीना है। जितनी आवश्यकता हमें है, केवल उन पर ही ध्यान देना है। बाकी सब कुछ परमेश्वर संभाल लेगा, बाकी सब कुछ परमेश्वर कर देगा। तो यहाँ पर हमें ये 10वीं शिक्षा मिलती है। 11वीं शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम 12वें वचन में पढ़ते हैं, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। तो ये भी पढ़ के आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, और वो ही हमारे इस जीवन में भी कार्य में आएगा, और वो ही हमारे अनंत जीवन में भी कार्य आएगा। आगे लिखा है 12वें शिक्षा को हम देखते हैं 13वें और 14वें वचन में, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये एक पेरेंट्स के लिए, एक माँ बाप के लिए हिदायत है, सलाह है कि उसको आज अगर हम डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो उससे वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर हमने उसे डांटा फटकारा नहीं तो निश्चित तौर पर वो अधलोक का भागी होगा, अनंत जीवन से विहीन हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, हम इसके विषय में पहले भी बात कर चुके हैं, हम क्या करते हैं, केवल दुनियावी बातों को लेकर के ही अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन कभी आत्मिक बात को लेकर कभी हम सीरियस नहीं होते। तो हमें इसके विषय में सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 13वीं शिक्षा की ओर। 16वें और 15वें और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालनता करते हैं, तो परमेश्वर आनंदित होता है, और जब हम सीधी बातें करते हैं तो भी परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है। आगे हम 14वें शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। 17वें और 18वें वचन में हम पढ़ते हैं, तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको पढ़ के ही समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लिखा है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम दुष्ट लोगों को, पापी लोगों को, अधर्मी लोगों को इस दुनियावी भौतिक वस्तुओं से आशीषित होता हुआ देखते हैं, वो आशीष नहीं होती, उन्हें हम सोचते हैं कि वो आशीष है, वो आशीषित हो रहे हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये शैतान की रोटी है, ये शैतान की रोटी है। जो डाह से देखता है वो उसे रोटी दे रहा है, उसे भयवत्ता दे रहा है, वो शैतान की रोटी खा रहा है, और उसे अंत में उगलना पड़ेगा, और उसकी जो मीठी बातों का जो फल है वो उसे खो लेगा। वो एक दिन परमेश्वर की न्याय की प्रक्रिया में जाकर, क्योंकि यहाँ लिखा है उसका अंत में फल होगा, उसका अंत में फल होगा। तो यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को फलते फूलते देखें दुनियावी रीति से, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हम कई बार देखते हैं, अरे देखिए, और ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ जवान जो होते हैं वो इस बात से लेकर बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये दूसरा तो इतना अधर्मी है, और देखो वो कैसे बढ़ गया। और मैं आपको एक उदाहरण भी दे चुका हूँ। मेरी एक बहन इसी प्रकार से सोचती थी, मेरी मुंह बोली बहन है, वो इसी प्रकार से सोचती थी कि मैंने ज़िंदगी भर परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मेरे पास कुछ नहीं। उससे देखो, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कभी कुछ नहीं ऐसा नहीं किया, वो आज उसने सारे गलत काम किया, और देखो वो अच्छी तरह से सेटल्ड है। तो इससे देख देख के हम कुड़ते हैं, अपने मन में उनके लिए बुराई को लेकर के आते हैं। लेकिन हमें पापियों के विषय में अपने मन में ये नहीं सोचना है, हमें उनके अंत फल को देखना है, और अपने अंत फल को देखना है। यहाँ लिखा है तेरी आशा ना टूटेगी। हमारी आशा क्या है? क्या हमारी आशा उसके जैसे बड़ा बनने की है? हमारी आशा क्या है? क्योंकि प्रभु परमेश्वर यही तो कहते हैं कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो हमें अपनी आशा ये नहीं रखनी है, ये तमाम वस्तुएं अपने आप हो जाएंगी। हमें तो अपनी आशा एक ही जगह लगा के रखनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपना जीवन आशा के साथ जिएंगे, उस अनंत जीवन के लिए जिएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन से ये गवाही लेता हूं कि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, और मैं इतना आनंदित रहता हूं प्रभु के वचन में। और जिस दिन मैं प्रभु से 3-4 घंटे भी दुनियावी कामों में, क्योंकि परिवार की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां और काम होते हैं, उनसे अगर मैं दूर हो जाता हूं, या कोई भी वर्क उस दिन डिले हो जाता है, या मैं नहीं कर पाता हूं, तो मेरा आत्मा अंदर से खेदित होता है, मुझे बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा आता है।
किस बात पे? अपने ऊपर कि मैंने आज मैनेजमेंट ठीक क्यों नहीं किया, आज मैं व्यस्त क्यों हो गया और मैंने ये काम क्यों छोड़ दिया। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ या अध्ययन करता हूँ, तो मैं आनंदित रहता हूँ। और जिस दिन मेरा परमेश्वर के कार्यों को जब मैं बहुत ही अच्छी तरह से करता हूँ, उस दिन मैं शाम को इतना खुश होता हूँ, इतना आनंदित रहता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जो लोग परमेश्वर के खोजी और उस आशा पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा आनंदित रहेंगे और वो कभी किसी को देख करके, दूसरे व्यक्ति को देख करके मन में डाह नहीं रखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 14वीं शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। अब बढ़ते हैं 15वीं शिक्षा की ओर, जो कि 19वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक पाई जाती है। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले यानी कि नशेबाज को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो हम सब जानते हैं कि जो लोग इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, वैभव के साथ, ऐश मौज के साथ, नशेबाजी के साथ, वो लोग हमेशा अपना भाग्य इस धरती पर तो खोते ही खोते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके के महफिल सजाने वाले, इस तरीके के नशेबाज लोग या जुआरी कभी भी पनप पाए हैं इस धरती पर? कभी नहीं। ना ही इस धरती पर वो पनप पाए हैं, ना ही वो अनंत जीवन के योग्य रहेंगे। तो हमें इन जैसा नहीं बनना, अपने आप को इससे बचा के रखना है। दाख मधु के पीने वालों में नहीं बैठना है। दाख मधु की जो मंडली करते हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ठट्टे करना और लीला क्रीड़ा करना, राग रंग बनाना, ये सब मिल करके ही होता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इस तरीके की परमेश्वर के विरोध में जो पार्टीज होती हैं, उसकी शुरुआत शराब से, और फिर उसके बाद आप जानते हैं अपनी शरीर की लालसाओं से, उन सब बातों से होती है। और वहाँ केवल नशेबाजी और ये सारी बातें होती हैं। तो हमें वचन को सुनना है। और अभी हम आगे 18वां जो शिक्षा है उसमें यही पढ़ेंगे। दाख मधु के विषय में यहाँ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और हाँ, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। बाइबल हमें मांस खाने के लिए मना नहीं करता। ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति, यानी कि जो लोग केवल इन्हीं के लिए जी रहे हैं। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो केवल दुनियावी खाना पीना, नशेबाजी, पार्टीज, इनमें ही अपना मन लगाए रखते हैं। हमें संतुष्टि वाला जीवन चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें इस चीज़ में भी आदी नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी देखा है कि वो इस प्रकार से केवल उन्हें यही चाहिए। उन्हें अगर घर में कोई दूसरी चीज़ अगर बनती है तो उन्हें पसंद नहीं आती, वो नहीं खाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने सारी चीज़ें, परमेश्वर ने मनुष्यों को दी हैं। और हम देखते हैं कि आदम को उसने इस प्रकार के सारे चीज़ें शाकाहारी रूप में दी थी। तो हमें इस तरीके से एक चीज़ के पीछे नहीं रहना है कि बस यही है, बस यही चीज़ नहीं। ऐसे लोग भी उसके गुलाम होते हैं। जैसे नशेबाज अपने नशे के गुलाम होते हैं, वैसे ही ये खाने पीने वाले इन चीज़ों के भी गुलाम रहते हैं। तो जो लोग केवल इन्हीं चीज़ों पे अपना ध्यान फोकस करते हैं, तो हमारा भी उससे क्या होगा, मन बिगड़ सकता है। तो हमें उनके बीच में नहीं रहना है, और हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर बुद्धिमान होना है, और अपने मन को, जो कि बहुत ज़्यादा हमें धोखा देने वाला मन है, उसे सुमार्ग यानी परमेश्वर के रास्ते में चलाना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 16वें शिक्षा की ओर। ये जो 16वीं शिक्षा है 22वें वचन से लेकर 25वें वचन तक पाई जाती है। और यहाँ पर हम अपने जो माता पिता हैं उनके विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा को, समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तो अपने जन्माने वाले की बात सुनना, तो उसके शिक्षाओं की तरफ अपना ध्यान रखना। क्योंकि जो लोग उसकी शिक्षाओं की तरफ ध्यान अपने देते हैं, अपने अपने बुजुर्गों की शिक्षाओं पर, उसके धर्म की शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं, उसके कारण वो व्यक्ति भी आनंदित होता है और उसके माता पिता भी आनंदित होते हैं, और उसकी जो माँ होती है वो मगन होती है। और सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि की शिक्षा को, समझ को भी मोल लेना। तो हम शिक्षा को, बुद्धि को मोल कैसे ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? यहाँ मोल लेने का मतलब अलग है। यहाँ रुपया पैसे से नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रुपयों पैसों से खरीदी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें परिश्रम से खरीदी जाती हैं।
बुद्धि और समझ और ज्ञान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर हम बच्चे को किसी भी बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में डाल दें, अगर उसको ग्रहण करना नहीं चाहेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो वो हमेशा जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, अनसक्सेसफुल होगा, हमेशा फेल हो जाएगा उस चीज़ में। लेकिन यदि वो परिश्रम करेगा, यदि वो मेहनत करेगा, तो अगर उसको हम उसके लिए पैसा भी ना खर्च करें, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भी ना डालें या बड़ी कोचिंग में भी ना डालें, तो भी वो अपने उस पढ़ाई में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पैसे, बुद्धि का जो मोल है, बुद्धि की जो मूल्य है, उसकी जो कॉस्ट है, वो आपकी मेहनत और आपका परिश्रम है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बुद्धि को बेचना नहीं, यानी कि ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये हो रहा है कि भाई टीचर है, बुद्धि बेच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर में, तो गलत काम कर रहे हैं। ये उसके विषय में नहीं है। बुद्धि को बेचने का मतलब बुद्धि को छोड़ देना, व्यर्थ कर देना, अपने जीवन में बुद्धि ग्रहण करके भी बुद्धि पर नहीं चलना। ये यानी बुद्धि क्या है? यहां बुद्धि कोई दुनियावी बुद्धि नहीं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, उसका आज्ञा पालनता ही बुद्धि है। तो ये बातें हमें यहां बताई जा रही हैं। और ऐसे व्यक्ति के माता पिता, चाहे वो दुनियावी रीति से ही सक्सेसफुल हों, चाहे वो आत्मिक रूप से सक्सेसफुल हों, दोनों ही रीति में माता पिता का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा होता है और वो आनंदित होते हैं। तो हमें इस तरीके से अपने जीवन में जो है रहना है कि हमें बुद्धि के लिए परिश्रम करना है। तो यहाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 25वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम आगे 26वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे 17वीं शिक्षा के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।